प्रश्न है, यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तथा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान है। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा बराबर दे रखा है 1/2। अब cos के कौन से एंगल में 1/2 वैल्यू आती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री, है ना। तो 2 थीटा बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री। तो 2 नीचे आएगा तो थीटा बराबर कितना आया? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना मिला हमें? 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos तो हट गया, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आया? 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 30 डिग्री। अब ये वैल्यू निकालनी है। tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 30 डिग्री। 30 गुणा 2, क्योंकि यहाँ 2 थीटा, तो 30 गुणा 2 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा है, थीटा की जगह 30 रखूंगा तो 30 गुणा 3 कितना होगा? 90 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, √3 का स्क्वायर, प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है तो cosec थीटा प्लस 1 बटा cosec थीटा माइनस 1 का मान क्या है? देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, तो अब p का मान है वो 1 से बड़ा है, तो मैं थीटा की जगह 45 डिग्री रख देता हूं, क्योंकि tan 45 का मान तो वैसे भी 1 होता है, और sec 45 का मान cos 45 का उल्टा होगा। cos 45 का मान 1/√2, उसका उल्टा √2, तो मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूं, तो एक के थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूं मैं, तो देखो sec 45 हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? p, ये 45 है ना, थीटा बराबर 45 डिग्री का, तो ये तो √2 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर p। p की वैल्यू फिर मुझे ये मिलेगी √2 प्लस 1, जो कि 1 से ज़्यादा ही है, 1 से ज़्यादा ही लेनी। अब ये वैल्यू निकालनी है cosec थीटा प्लस 1, हाँ ठीक है, तो थीटा की जगह हमने क्या रखा है? 45 डिग्री, तो उसमें 45 डिग्री रख दो। cosec 45 डिग्री मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बार बार, बटा 1/cosec 45 डिग्री माइनस 1 बराबर साइन 45 का उल्टा है cosec 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका उल्टा √2 प्लस 1 बटा नीचे क्या है? √2 माइनस 1। बस अब इसको परिमेकरण करवा दो, नीचे अगर √2 माइनस 1 है तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम, ऐसे √2 प्लस 1 बटा √2 प्लस 1, ऐसे गुणा करते हैं। तो नीचे तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी का हो, ए माइनस बी ए प्लस बी बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 हो जाएगा बटा 1, यानी कि क्या मिला हमें? 3 प्लस 2 √2, ये मिला हमें। इसकी वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 √2, ठीक है। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया। अब ये वैल्यू आई है 3 प्लस 2 √2, वो किस में मिलेगी मुझे? ऑप्शन अगर मैं ए लेता हूं तो, ठीक है, ये मैंने सारा यहाँ कर दिया है सॉल्यूशन। फिर आगे चल रहे हैं, यहाँ से आगे, है ना। हाँ, p प्लस 1, p की वैल्यू क्या आई थी? √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, ये प्लस 1 बटा √2 माइनस √2 प्लस 1, तो p की वैल्यू है -1, ये प्लस 1 से 1 कट गया, तो √2 प्लस 2 बटा √2, जो किसके बराबर नहीं है? हमें तो ये वैल्यू चाहिए 3 प्लस 2 √2, तो ये तो 3 प्लस 2 √2 के बराबर नहीं है, तो इसको काट देते हैं। अब ऑप्शन बी लेके देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? p स्क्वायर करो, p की वैल्यू क्या है? √2 प्लस 1 है, तो हम करके देखते हैं, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दो, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2, क्या मिला हमें? 3 प्लस 2 √2 मिला, जो कि यही सही है, बराबर है 3 प्लस 2 √2 हो गया, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इसके बराबर ही निकालनी थी। तो ऑप्शन बी सही सेट हुआ, तो ऑप्शन बी सही है। ऐसे इसका सॉल्यूशन देना है ना, तो ऑप्शन बी यानी p स्क्वायर सही है।